हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं फॉरेन की के बारे में। इससे पहले प्राइमरी की और यूनिक को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इससे पहला पॉइंट है वन टेबल हैज़ वन और मोर देन वन फॉरेन की, मतलब एक टेबल में एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती है। सेकंड पॉइंट है यस डुप्लीकेट, इसमें डुप्लीकेट भी हो सकता है। और थर्ड पॉइंट है मल्टीपल नल अलाउड, इसमें मल्टीपल नल अलाउड होते हैं। हम एक टेबल सीट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है टीबीएल कंट्री के नाम से, उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। उसमें तीन डेटा हमारे पास है, तीन डेटा हमारे पास है, तीनों डेटा को हमने एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक टेबल और है, स्टूडेंट्स नाम की एक टेबल हमारे पास और है, उसको भी हम लोग क्रिएट करते हैं। अभी इसको हटाते हैं, इसको बाद में थोड़ा समझेंगे हम लोग क्या चीज़ है ये। एक टेबल हमारे पास यहाँ पर और है, और इसमें कुछ डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास ये डेटा है, इसको हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद हम इन दोनों टेबल को डिस्प्ले करवाते हैं। डिस्प्ले करवाने के बाद इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए तीनों आ गया, कंट्री हमारे पास आ गई 1 2 1 3 आ गई। लेकिन अगर इसी टेबल में, मान लीजिए इस टेबल में जो हमारी स्टूडेंट्स नाम की टेबल है, उस टेबल में हम एक डेटा और इंसर्ट कर रहे हैं, जिसमें कंट्री की आईडी जो हमारे पास है, कंट्री का जो नंबर हमारे पास है वो 10 लिए हैं, 10 लिए 10, हम लोग 10 ले लिए मान लीजिए यहाँ पे। उसके बाद हम दोनों को फिर से डिस्प्ले करवा रहे हैं, दोनों को डिस्प्ले करवा रहे हैं। दोनों को डिस्प्ले करवाने के बाद आप नीचे देख पा रहे होंगे मसूद जो है वो 10 नंबर पे कंट्री पे आ चुका है। क्या ये पॉसिबल है कि कल को अगर हमको इस दोनों टेबल में अगर ज्वाइन लगाना पड़े कि 10वें नंबर पे कोई चीज है? बिल्कुल 10वें नंबर पे कोई चीज नहीं है, 10वें नंबर पे कोई नहीं है। इसका मतलब ज्वाइन हमारी नहीं लग पाएगी। इसको कहते हैं किसी ऐसी वैल्यू, किसी हमारे टेबल में किसी ऐसी वैल्यू का होना जो इलॉजिकल है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई सेंस नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं डेटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। यानी हमारे टेबल में स्टूडेंट्स नाम की जो टेबल हमारे पास है, उसमें हमारे पास डेटा इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम हमारे पास है। इस डेटा इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉरेन की का। हम लोग फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ऐसी वैल्यू अगर आए जिसका कोई मतलब ना हो, तो उस वैल्यू को वो इंसर्ट ना करे। सबसे पहले हम स्टूडेंट को फिर से हम लोग ड्रॉप करेंगे। स्टूडेंट जो टेबल हमारी है उसको हम लोग ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने के बाद हम यहाँ पर एक रेफरेंस देंगे, जो रेफरेंस हमारा होगा फॉरेन की रेफरेंसेस टीबीएल कंट्री सीआईडी। यानी टीबीएल जो हमारी कंट्री है ना, उसके सीआईडी से हम रेफरेंस दे देंगे, उसकी आईडी से हम लोग रेफरेंस दे देंगे कि अगर वन इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए से कोई मैच करे, यानी 1 2 3 से कोई मैच करे, उसी को लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। चलिए फिर से करके देखते हैं हम लोग, फिर से करके हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ डेटा हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास इतना डेटा है, हमने इसको इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद हम दोनों को डिस्प्ले फिर से करवाते हैं, स्टूडेंट्स एंड टीबीएल कंट्री को फिर से कराते हैं। आप यहाँ पे देखिए आ गया इंडिया, पाकिस्तान, यूएस से बाकी डेटा आ गया। लेकिन अगर फिर से अगर हम स्टूडेंट नाम की जो हमारे पास टेबल है, उसमें मसूद को अगर हम फिर से इंसर्ट कर रहे हैं, फिर से इंसर्ट कर रहे हैं, तो क्या कह रहा है, द इंसर्ट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कंस्टेंट। ये एरर दे दिया बिकॉज यहाँ पर 10 नंबर की आईडी कुछ है ही नहीं, यानी कि 10 नंबर कोई कंट्री है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो डेटा इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉरेन की का, फॉरेन की का हम इस्तेमाल करते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ चुकी है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यस डुप्लीकेट हो सकता है, मल्टीपल नल अलाउड है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा वन टेबल हैज वन और मोर देन फॉरेन की, यानी कई जगह हम लोग फॉरेन की का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। फॉरेन की का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग? कंट्री पे लगाते हैं, जेंडर पे लगाते हैं, डिपार्टमेंट पे लगाते हैं, ब्लड ग्रुप हो गया, स्टेट हो गया, इस ऐसी जगहों पे लगाते हैं जहाँ पे हमको रेफरेंस देना पड़े, वहाँ पे हम लोग लगाते हैं फॉरेन की, फॉरेन की, जिससे कि ऐसी कोई वैल्यू ना आ जाए जिसकी कुछ कोई सेंस ही ना हो। यस डुप्लीकेट हो सकता है, हाँ डुप्लीकेट बिल्कुल हो सकता है, फॉरेन की में डुप्लीकेट हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है स्टूडेंट नाम के हमारे पास टेबल है, हमारे पास रेफरेंस किस पे लगा है, कंट्री पे लगा हुआ है। मान लीजिए हम कंट्री पे ना डालें, मान लीजिए हम कंट्री को डाले ही ना, कंट्री को हम लोग डाले ही ना,
फिर से हम लोग कराते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हो चुका, और यहाँ पे हम दोनों को करते हैं। यहाँ पे आया नल, यानी कि इसमें नल भी हो सकता है और डुप्लीकेट भी हो सकता है। डुप्लीकेट कैसे होगा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 1 2 1 3, क्या डुप्लीकेसी है? हाँ, 1 1 डुप्लीकेसी है, 1 1 डुप्लीकेसी है। मतलब कोई जरूर नहीं कि एक कंट्री में सिर्फ एक ही आदमी हो, एक स्टेट में एक ही आदमी हो। भाई स्टेट में कई सारे हो सकते हैं, करोड़ों लोग कंट्री में हो सकते हैं। जब कंट्री का हम बनाएंगे तो इसमें मल्टीपल लोग हो सकते हैं, और इसमें नल भी हो सकता है। ये चीज़ें होगी, यानी कि हम डेटा इंटीग्रिटी से बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी फॉरेन की का इस्तेमाल हम करते हैं। और इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, और उस एग्जांपल में हम तकरीबन सब कुछ, मतलब प्राइमरी की हो गया हमारा, यूनिक की हो गया, फॉरेन की हो गया, नल की हो गया, डिफ़ॉल्ट की हो गया, चेक की हो गया, एक एग्जांपल में हम सबको हम डाल देंगे। मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है, हमारे पास टेबल है यूजर्स नाम की, उसमें हमने आईडी लिया, आईडी पे हमने लगाया प्राइमरी की, नेम लिया, नेम पे लगा दिया हमने नल, आधार पे लगा दिया हमने यूनिक, यूनिक की लगा दिया। भाई आधार कार्ड हो गया, ये जीमेल आईडी हो गई, ये इस तरह से जो यूनिक हो, जो डुप्लीकेट ना हो, उस पर हमने लगा दिया। आधार पे लिया हमने बिग इंट, क्योंकि आधार का जो नंबर होता है काफी लंबा होता है, तो वहां पे इंट की वजह हमने हमने ले लिया बिग इंट। उसके बाद जो है हम लोग कंट्री पे लगा दिए हैं फॉरेन की, फॉरेन की रेफरेंस दे दिए हैं हम लोग, उसके सीआईडी से। सैलरी पे हमने लगा दिया चेक, यानी चेक कांस्टेंट हमने लगा दिया है। एक एक करके सबको हम लोग देखेंगे कि नल किस तरह काम करता है, डिफॉल्ट किस तरह काम करता है, चेक किस तरह काम करता है, एंड और भी जो कीज हैं वो कैसे काम करती हैं। तो हमारे पास एक हो गया टेबल, हमने उस टेबल को क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद जो है उसमें हम कुछ वैल्यूज डाल रहे हैं। मान लीजिए हमने एक वैल्यू डाली आदिल, उसका आधार नंबर डाला हमने, फिर उसमें एज डाली, और फिर हमने कंट्री डाला, फिर उसे सैलरी डाला। उसके एक हम इसको लेते हैं, हमने एक लिया, उसको हमने फिर से डिस्प्ले करवा दिया, डिस्प्ले करा दिया, डिस्प्ले करवा दिया। डिस्प्ले करवाने के बाद जो है हम एक, हमारे पास वो थी स्टूडेंट नाम की हमारे पास टेबल थी, उसको हमने पहले ड्रॉप कर दिया है, बिकॉज अब इसका इस्तेमाल अब करेंगे नीचे जो हमारी नई टेबल है यूजर्स नाम की। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवा के देखें तो हमारे पास आ गया आदिल, आधार नंबर हो गया, एज हो गई, कंट्री हो गई, सैलरी हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। अगर एक एक करके हम लोग चेक करते हैं, मान लीजिए हमारा पहले लगा हुआ है नेम पे, अगर हम एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जहाँ पे हम नाम नहीं शो कराते हैं, यानी कि बाकी चीज़ तो शो कर रहे हैं, बाकी चीज़ें शो करा रहे हैं, लेकिन नाम हम हटा रहे हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। नाम हमने हटा दिया, नेम हमने हटा दिया। नेम जब हम हटाते हैं तो देखते हैं क्या आती है प्रॉब्लम, क्या कह रहा है, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू ऑफ नल इनटू कॉलम, बिकॉज हमने जो है नेम पेन नॉट नल हमने की लगा के रखी, इसलिए वो इंसर्ट नहीं कर रहा है। उसी तरह आधार पे है, आधार हमारा डुप्लीकेट नहीं होगा। एज हो गया हमारा, एज हो गया, अगर बाय डिफॉल्ट हमने एज से, एज जो है हमने नहीं ली, सपोज कि एज हमने नहीं ली, हमने एज नहीं ली, हमने एज नहीं ली, तो एज में देखते हैं क्या होता है। बाय डिफॉल्ट क्या सेट करता है वो, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट हमारे पास एज जो है हमारा कर देगा 18। हमने क्या किया, देयर आर मोर कॉलम इन द इंसर्ट स्टेटमेंट दैन वैल्यू इज स्पेसिफाइड। हमने लिया है आधार, लिया है एज, लिया है। एज में हमने जो है सारी यहाँ पे कंट्री हमने दिया ही नहीं है, सर मान लीजिए 2 2, मान लीजिए कंट्री यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हमने कंट्री लिया ही नहीं था। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई, और बाय डिफॉल्ट क्या सेट हुई हमारी एज, एज हम चेक करते बाय डिफॉल्ट 18 चेक हुई। अगर हम एज नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वो वही आता है। मान लीजिए सैलरी, सैलरी का जो है सैलरी चेकर हम लगा के रखते हैं, तो यानी चेक जो की हमारी है वो इस तरह यूज होगी कि अगर हम सैलरी को
सैलरी में कम कर दे रहे हैं कुछ, मान लीजिए कंट्रोल, अगर सैलरी में हमने मान लीजिए हमने डाल दिया है कि सहबाज, एक बच्चे का नाम है सहबाज, सहबाज, और उसका आधार नंबर थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं, आधार नंबर में चेंज नहीं करना पड़ेगा, उन्हें डुप्लीकेसी आ जाएगी। मान लीजिए इंडिया नहीं पाकिस्तान में इसको भेज दे रहे लड़कियों को, और हम सैलरी इसकी कर दे रहे 9,000, मान लीजिए हमने 9,000 कर दिया। तो पहले तो सैलरी चेक करेगा कि 10,000 से ज़्यादा है कि कम है, उसके बाद फिर वो एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करता है, देखते हैं चलिए। इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द चेक कांस्टेंट, यानी कि वो चेक किया 10,000 से जब कम हुई उसके बाद उसने नहीं लिया, क्योंकि हम चेकर लगा के रखें 10,000 पे। चलिए इसमें इसके बाद जो है हम इतनी सारी चीज़ें समझ गए, समझने के बाद कुछ चीज़ें और हमारे पास है कि हम उसको फिनिश आउट करेंगे। जैसे हमारे कुछ पॉइंट्स थे, कंपोजिट की किसे कहते हैं, कंपोजिट की किसे कहते हैं, हमारे 4 पॉइंट थे यहाँ पे। जैसे हमारे इंटरव्यू में अगर आप इंटरव्यू आपसे पूछ ले कंपोजिट की किसे कहते हैं, तो एक, दो या दो से ज़्यादा जब कॉलम पे प्राइमरी की या यूनिक की जब हम लगाते हैं तो उसको कहते हैं कंपोजिट की, यानी कि जब हम यूनिक की दो से ज़्यादा लगाएंगे तो हम उसको कहेंगे कंपोजिट की। और डेटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, ऐसी वैल्यू का होना जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, उसको हम लोग कहेंगे डेटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। एक दो आपको इंटरव्यू में दो चीज़ें और पूछी जा सकती है, कैंडिडेट की एंड अल्टरनेट की। अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम इस तरह ले सकते हैं कि मान लीजिए जैसे हम लोग एक सिंपल भाषा में हम बात करें कि अगर कोई मान लीजिए इलेक्शन है, इलेक्शन में 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं, 4 कैंडिडेट खड़े हो गए, तो खड़े होने के बाद जीतता कोई एक ही है, बाकी तो हार जाएंगे। तो 4 खड़े जो होते हैं वो सब के सब क्या हुए, कैंडिडेट, कैंडिडेट हो गए, सारे के सारे कैंडिडेट हो गए। लेकिन उसमें से जीतता कोई एक है, जो जीता वो हो गया प्राइमरी की, जो 3 हार गए वो हो गए अल्टरनेट की। यानी कि पहले के सब कैंडिडेट की थे, उसके बाद जिसको चुना गया वो हो गया प्राइमरी की, जितने रह गए वो हो गए अल्टरनेट की। उसी तरह से जैसे मान लीजिए हम समझते हैं कि एक टेबल है, टेबल में हमने कॉलम लिया जिस पर हमने 4, मान लीजिए हमारे पास कॉलम्स है, 4 कॉलम्स पहले कैंडिडेट की होंगे, वो अल्टरनेट नहीं होंगे, पहले चारों कैंडिडेट की होंगे। लेकिन जिस कॉलम पर हम प्राइमरी की लगा देंगे वो हो जाएगा हमारा प्राइमरी की, बाकी 3 अदर रह जाएंगे अल्टरनेट की आफ्टर प्राइमरी की। इस तरह से आप इंटरव्यू में जवाब देंगे